नमस्कार। भगवान महावीर ने दो दृष्टियों का प्रतिपादन किया। किसी भी चीज को देखने के दो दृष्टिकोण दिए, श्वानी दृष्टि और संही दृष्टि। कुत्ते के सामने ढेला फेंको, वह उस ढेले को चाटने लग जाएगा, वह फेंकने वाला की ओर ध्यान नहीं देगा। वही ढेला अगर शेर की ओर फेंका तो वह ढेले पर ध्यान नहीं देगा, सीधा उसे फेंकने वाले पर झपटेगा। इस तरह एक में समस्या को मूल यानी जड़ से मिटाने का प्रयत्न है और दूसरा है उस समस्या को टालने का प्रयत्न। श्वान वृत्ति से समस्या को कभी नहीं सुलझाया जा सकता। समस्या को सुलझाने के लिए हमें सिंह वृत्ति से काम लेना होगा, समस्या के मूल तक जाना होगा। समस्या के दो ही समाधान सामने आते हैं, या तो दंड शक्ति का प्रबल प्रयोग अथवा हृदय परिवर्तन का सघन प्रयत्न और प्रशिक्षण। परिवर्तन के ये जो दो उपाय है, दंड शक्ति और हृदय परिवर्तन, जब दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं होता तो उपाय एकमात्र दंड शक्ति का ही रह जाता है। लेकिन दंड शक्ति की उपादेयता और अपरिहार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। जब सारे उपाय काम में लेने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो तो अंतिम विकल्प के रूप में यह उपाय ही शेष बचता है। शठे शाठ्यम समाचरेत वाली उक्ति इसी को ध्यान में रखकर कही गई है। जैसे को तैसा वाला उपाय काम में लेना पड़ता है, जैसा कि आज आतंकियों के साथ हो रहा है। स्पष्ट है, उन्हें उपदेश के द्वारा रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। सरकार के पास दंड शक्ति है, वह चाहे तो एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट इस बात को जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं, बिगड़ते हैं और बदलते हैं। भ्रूण हत्या पर संगोष्ठी का आयोजन करना, वक्ताओं का अपने अपने विचार प्रकट कर देना, यह सब उपाय चल रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्रशिक्षण से आदमी का मानस बदलना, भ्रूण हत्या के परिणाम की बात उसके अवचेतन मन तक जाए। समस्या के समाधान का यही एक सबसे अच्छा उपाय है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर किसी संस्कार का निर्माण करना है तो लगातार प्रशिक्षण चलाना होगा। गोष्ठी और सेमिनार अपनी जगह है, हमें प्रयोग और प्रशिक्षण को पहली वरीयता देनी होगी। सभा सेमिनार तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए होते हैं, समाधान के लिए समस्या की तह में जाकर सीधा उस पर प्रहार करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि का एक सूत्र मुझे बहुत प्रिय है। वह सूत्र है, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कोई भी विचार दृढ़ भूमि या संस्कार का रूप तब लेता है जब वह दीर्घकाल तक हो, निरंतर हो और श्रद्धा के साथ हो, तो विचार संस्कार बनता है। कोरा श्रवण और मनन नहीं, निदिध्यासन हो, तब कहीं कोई प्रयत्न सार्थक होगा। समस्या का समाधान आसान नहीं है, बहुत जटिल है। अगर स्त्री के मनोबल को बढ़ाने वाले प्रशिक्षण का काम शुरू होता है तो निश्चित रूप से वह समाधान की दिशा में एक कारगर पहल होगी।